स्वागत है आपका फिर से एक वीकली करेंट अफेयर रिवीजन में। ठीक है, आज हम लोग करेंट अफेयर में क्या कहते हैं कि अप्रैल मंथ का वीक 4 जो 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में है, ठीक है, उसको रिवीजन करने वाले हैं। एक वीक में जितने भी सुर्खियाँ और क्या बोलते हैं कि लास्ट में जो सर कुमार गौरव सर का जो रिवीजन वाला होता है उसको करने वाले हैं। ठीक है, इसमें 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल का करेंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। तो हम लोग पीछे से चलेंगे, सबसे पहले 30 अप्रैल का करेंगे, फिर 29, 28, फिर 26, फिर 24, ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो 30 अप्रैल 2025 का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे देखते हैं कि 30 अप्रैल 2025 का मुख्य सुर्खियाँ क्या है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत बना 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा संघीय चुनाव जीतने पर मार्क कार्नी और उनकी लिबरल पार्टी को दी बधाई। ठीक है, अगला है थाईलैंड की खुनियांग पटामा। ठीक है, थाईलैंड की खुनियांग पटामा विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली बनी दूसरी महिला। ठीक है, थाईलैंड की खुइंग पटामा विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली बनी दूसरी महिला। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का पहला एआई भाषा मॉडल करेगा विकसित। ठीक है, बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का पहला एआई भाषा मॉडल करेगा विकसित। अगला है कि भारत सरकार ने मुंबई में 5वीं समुद्री जनगणना के लिए बयास नैब मोबाइल ऐप किया लॉन्च। छठा नंबर है कि दिग्गज फिल्म निर्माता साजी एन करुण का केरल में 73 वर्ष हुआ निधन। अगला है डाक विभाग ने की तबलावादक पंडित चतुरलाल के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी करने की घोषणा। ठीक है, ये उसके बाद है आठवां सुर्खियाँ है कि भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए बीवीआर, ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम की अगुवाई में एक अंतर मंत्रालय समिति का किया गठन। ठीक है, अगला है केंद्र सरकार ने साइबर अपराध केंद्र I4C को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत किया शामिल। ठीक है, 10वां है सहकारिता मंत्रालय और स्विगी इंस्टामार्ट। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय और स्विगी इंस्टामार्ट के बीच सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाने के लिए हुआ समझौता। ठीक है, 11वां है कि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की ज्ञान डाक सेवा की घोषणा। ठीक है, अगला है, ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत 0 से नहीं अनुभव से होगी। ठीक है, चलिए फटाक से चलते हैं फटाफट रिवीजन वाले सेशन में। ठीक है, तो यहाँ फिर 29 अप्रैल 2025 का फटाफट रिवीजन में क्या है, रिवीजन क्या है कि हेलने एंड पार्टनर्स की नई वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, मोनाको है। अगला है हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को थैलीसीमिया और सिकल सेल रोग प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सीय सहायता भेजी है, नेपाल। अगला है हाल ही में IPL में शतक ले जाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं, वैभव सूर्यवंशी बिहार का लाला है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते। हाल ही में भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते, 87। आगे बात करते हैं हाल ही में शाहिद राजाई बंदरगाह पर घातक विस्फोट के बाद किसने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की, ईरान होगा। अगला बात करते हैं हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया, 28 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में 9 चमकते हुए तारे के छल्ले से बनी दुर्लभ बुल्स आई गैलेक्सी की खोज किसने किया, हबल स्पेस टेलीस्कोप। अगला है 8वां है हाल ही में मानवतावादी मधुसूदन साई को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है। इनका संबंध किससे है, कहाँ से, कर्नाटक से। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे सचेत ऐप का संबंध किससे, प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षा से है। ठीक है, हाल ही में
चर्चा में रहे सचेत ऐप का संबंध किससे? प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए। आगे बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए थे? 139 दिया, जिसमें से 7 पद्म विभूषण हो गया। उसके बाद 29 हो गया, नहीं 19 हो गया पद्म भूषण। और बात करते हैं 113, ठीक है, 113 के आसपास हो गया था, 113 था पद्म श्री, 113 अन्य हो गया 7, तो 100 क्या बोलते हैं कि 107, 113 और 7 कितना हो जाएगा? 120। बचा कितना? 20, 30, 19 को पद्म भूषण मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो दुबई में। अगला है, हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम को चुना गया? योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। आगे बात करते हैं, IDBI की स्थापना कब? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और बात करते हैं कि MR कुमार इसके मेन अध्यक्ष हो जाएगा। बात करते हैं 1964 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इतना हम लोग जानते हैं, बस आज के लिए इतना है। 30 अप्रैल का हो गया, आगे चलते हैं। वो 29 अप्रैल 2025 का करेंट अफेयर फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। 29 अप्रैल 2025, ठीक है। देखते हैं कि हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार मोनाको है दुनिया का सबसे महंगा शहर। अगला है, भारत ने नेपाल के को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग से सहायता के लिए भेजी $2 मिलियन की चिकित्सीय सहायता, ठीक है। अगला है, राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बने IPL में शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत ने 83 स्वर्ण पदक के साथ दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में हासिल किए शीर्ष स्थान, ठीक है। आगे बात करते हैं, ईरान ने शाहिद रजाई बंदरगाह पर घातक विस्फोट के बाद की राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ठीक है। छठा है, 28 अप्रैल को मनाया गया विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 2025। अगला है, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने की 9 चमकते हुए तारे के छल्ले से बनी दुर्लभ बुल साइज गैलेक्सी की खोज। अगला है, कर्नाटक के मानवतावादी मधुसूदन साई को मिला फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है। कर्नाटक के मानवतावादी मधुसूदन साई को मिला फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अगला है, PM नरेंद्र मोदी ने मन की बात का कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचेत ऐप का किया जिक्र, ठीक है। PM नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचेत ऐप को किया जिक्र। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। आगे बात करते हैं, असम राइफल ने की अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर राइफल वुमेन श्री लक्ष्मी की परीक्षण की शुरुआत की घोषणा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आज का मोटिवेशनल कोट है कि अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवे के टोकने से चील नहीं रुका करता है, ठीक है। फटाफट अब रिवीजन करते हैं, ठीक है। रिवीजन करिए फटाफट। 28 अप्रैल 2025 का फटाफट रिवीजन में क्या है कि वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अफ्रीका देश कौन होगा, ठीक है। तो वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण को मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन होगा? ब्राज़ील होगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ करने की घोषणा हुई है। इनका संबंध किससे है, ठीक है। तो कौन सा दर्रा है? तो लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में हो गया, और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बस ये और भी दोनों हो जाएगा। बात करते हैं, हाल ही में एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बन गया? बेंगलुरु एयरपोर्ट। आगे बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? स्टील वाला कहाँ पे किया है? हाल ही में मुंबई है क्या? मुंबई में किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन मुंबई में किया। आगे बात करते हैं, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला? 17.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हाल ही में मानुष शाह और दिया चितले TT की प्लेयर है, ठीक है। मानुष शाह TT की प्लेयर है और दिया चितले मानुष शाह, ठीक है। WTT कंटेंडर 2025 का मिक्स डबल का खिताब कहाँ जीता है, ठीक है। कहाँ जीता? ट्यूनीशिया में जीता। बात करते हैं ट्यूनीशिया में। और
प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में पायल कपड़िया को किस देश के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? फ्रांस हो गया। बात करते हैं हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? एयर इंडिया का निपुण अग्रवाल जी को किया गया। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसारण मंत्रालय ने सुफलम 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया? हरियाणा में किया। बात करते हैं हाल ही में मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय कहाँ पर प्रारंभ हुआ? कुछ बिहार में। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक का संबंध किससे? फली एस नरीमन। ठीक है, फली एस नरीमन की पुस्तक है बियॉन्ड द कोर्ट रूम। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वर्ष 2025 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुनी गई बटमुंख लुबंस 10 का संबंध किससे है? ठीक है, मंगोलिया से है। मंगोलिया से बटमुंख, ठीक है, मंगोलिया, ठीक है, तो बटमुंख लुब सन 10, ठीक है, को मिला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, बटमुंस, ठीक है, मंगोलिया के रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं हाल ही में डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन का 1000 सेकेंड तक सेकेंड तक कहाँ सफलतापूर्वक ग्राउंड टेस्ट किया? ठीक है, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में क्या? बात करते हैं हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया? यूएसए। आगे बात का हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोलने की घोषणा की है? दुबई में। ठीक है, आज का IUCN का बताइए 1948 में इसका स्थापना हुआ। लैंड ऑफ स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और IUCN का पूर्व बताइए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, 1948 में इसका स्थापना हुआ था। लगभग 5 अक्टूबर के आसपास हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज का हो गया खत्म। ठीक है, 29 अप्रैल का हो गया समाप्त। और देखते हैं 28 अप्रैल है क्या? 28 अप्रैल है, तो 28 अप्रैल को खोलिए और स्टार्ट करिए रिवीजन करना। ठीक है, तो आज का 28 अप्रैल 2025 में क्या है कि ब्राज़ील वर्ष 2027 में फीफा महिला वर्ल्ड कप विश्व कप के 10वें संस्करण को करेगा मेजबानी। 10वें संस्करण का करेगा मेजबानी। बात करते हैं 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से होगी प्रारंभ। अगला है बेंगलुरु एयरपोर्ट एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला बना पहला एयरपोर्ट। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में इंडिया स्टील 2025 का किया शुभारंभ। ठीक है, अगला है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के एक दशक में 17.1 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से निकाला बाहर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मानू शाह और दिया चितले ने जीता। ठीक है, मानू शाह और दिया चितले ने जीता WTT। ठीक है, WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 में मिक्स डबल का खिताब। ठीक है, 7 नंबर है कि सुर्खी है कि 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025। ठीक है, 8वां है पायल कपाड़िया को मिला प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं निपुण अग्रवाल होंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए चेयरमैन। ठीक है, अगला है निफ्टेम। ठीक है, निफ्टेम हरियाणा ने की सुफलम के दूसरे संस्करण की मेजबानी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बिहार के उद्यमी ने 56 नीलाम किए गए। ठीक है, 56 नीलाम किए गए स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए अनूठी मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय किया स्थापित। ठीक है, आगे बात करते हैं कि स्वर्गीय फली एस नरीमन पर लिखी पुस्तक बियॉन्ड द कोर्ट रूम का हुआ विमोचन। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भ्रष्टाचार और कॉरपोरेट सत्ता के खिलाफ लड़ने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को मिला वर्ष 2025 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, भ्रष्टाचार और कॉरपोरेट सत्ता के खिलाफ लड़ने वाले जमीनी कार्यकर्ता को मिला वर्ष 2025 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, आगे बात करते हैं डीआरडीओ ने हैदराबाद में 1000 सेकेंड के सफल ग्राउंड टेस्ट के साथ स्क्रैमजेट इंजन विकास में शामिल की गई एक बड़ी उपलब्धि। ठीक है, आगे बात करते हैं आज का मोटिवेशन रिपोर्ट है कि आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने चले हैं। ठीक है, आइए फटाक से रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन करते हैं।
रिवीजन कर ले थोड़ा सा। 26 अप्रैल 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? चीन ने किया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थान में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ठीक है, IISc बेंगलोर, ठीक है ना। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थान में किसे शीर्ष स्थान मिला है? IISc बेंगलोर को मिला है। बात करते हैं कि हाल ही में देश में कितने 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है? ठीक है, हाल ही में देश में किसे 107वें राष्ट्रीय का दर्जा मिला है? सिमलीपाल उड़ीसा को 107वें। ठीक है, बात करते हैं कि हाल ही में दिवंगत डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का संबंध किससे है? ठीक है ना, इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, इसरो के पूर्व चेयरमैन का नाम क्या था? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन था, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राफेल MU-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ कौन सा अभ्यास किया है? ठीक है, आक्रमण अभ्यास। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे शिमला समझौता 1972 का संबंध किससे है? ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे शिमला समझौता 1972 का संबंध किससे है? ठीक है, तो बात करते हैं कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है ना, हाल ही में चर्चा में रहे शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थी और उधर से जुल्फिकार अली भुट्टो थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII कहाँ पे स्थित है? ठीक है, FTII पुणे या महाराष्ट्र, दोनों में से कहीं हो सकता है, पक्का नहीं है। पुणे है आई थिंक, क्या मुंबई है, देख लेंगे थोड़ा सा, इसमें डाउट हल्का सा। बात करते हैं प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को नहीं विश्व मलेरिया दिवस बात करते हैं कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? देख लेंगे थोड़ा सा, 24 या 25 अप्रैल में से किसी दिन है। हाल ही में 5 दशक के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले क्लॉस स्वान का संबंध किससे है? तो बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, हाल ही में पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने जीता। हाल ही में पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो कोनेरू हम्पी ने जीता। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक खसरा रूबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? 2026 अगले साल के लिए। बात करते हैं देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनेगा? देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा बनेगा? क्वांटम कंप्यूटिंग अमरावती, शायद ना, अमरावती बनेगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे। बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए भारत प्रोजेक्ट कहाँ पर आरंभ किया? ठीक है, मुंबई है क्या? मुंबई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए भारत प्रोजेक्ट कहाँ पर आरंभ किया? ठीक है, मुंबई में। आगे बात करते हैं हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वातानुकूलित EMU ट्रेन सेवा कहाँ पर आरंभ हुई? चेन्नई में। आगे बात करते हैं 15वां सवाल है, हाल ही में लड़कियों की श्रेणी में ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 का खिताब किसने जीता? झारखंड FC ने। हाल ही में लड़कियों की श्रेणी में ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 का खिताब किसने जीता? झारखंड FC ने। और बात करते हैं हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख नियुक्त किया है? तो कांता पांडे जी को किया गया। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसे नामित किया? US से हो गया। आगे बात है नबार्ड के बारे में बताइए। शिवरमन कमेटी याद रख लीजिए, याद कर लीजिए। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। ठीक है, KV साची इसके अध्यक्ष है। ठीक है, बात खत्म, इससे ज़्यादा नहीं जानना है इसका। ठीक है, तो ये हो गया 28 तारीख का। 26 तारीख का चलिए देखते हैं। 26 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर का रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 26 अप्रैल 2025। ठीक है, फटाफट आज का क्या होती है हेडलाइन पढ़ते हैं। चीन ने दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किया लॉन्च। ठीक है, अगला है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मिला भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान। अगला बात करते हैं उड़ीसा के सिमलीपाल को मिला आधिकारिक तौर पर 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। अगला है इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष की आयु में हुआ निधन। ठीक है,
के कस्तूरी रंगन का हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं भारतीय वायुसेना में राफेल SU-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ किया आक्रमण अभ्यास, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान ने वर्ष 2072 के शिमला समझौते को किया निलंबित। आगे बात करते हैं कि विश्व फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII का डीम्ड यूनिवर्सिटी का दिया गया दर्जा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 25 अप्रैल को दुनिया कहाँ पे मनाया गया। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान है कहाँ पे भाई, कहीं पे लिख रहा है क्या? नहीं लिख रहा है ना। आगे बात करते हैं 25 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस 2025। आगे बात करते हैं क्लॉस स्वान ने 5 दशक के बाद विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। क्लॉस स्वान, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने जीता पुणे फिर महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब, ठीक है। आगे बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक खसरा रूबेला उन्मूलन के लिए शुरू किया राष्ट्रीय अभियान। आगे बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगा भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव। आगे बात करते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए भारत प्रोजेक्ट किया लॉन्च, ठीक है। अगला है तमिलनाडु के चेन्नई में दक्षिण भारत की पहली वातानुकूलित EMU ट्रेन सेवा हुई लॉन्च। अगला है कि झारखंड और पंजाब FC ने जीता ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के फुटबॉल 2025 का खिताब, ठीक है। आज का मोटिवेशनल कोट है कि महिला मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है, तौली है मुट्ठी भर ज़मीन अभी तो पूरी आसमान तोलना अभी बाकी है, ठीक है। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो देखिए 24 अप्रैल 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में दुनिया के पहले थोरियम मोल्डेड साल्ट परमाणु रिएक्टर का किसने प्रारंभ किया? चाइना ने। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठों की कोशिश को नाकाम किया? ऑपरेशन टिक्का, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च हेल्थ पहल का संबंध किससे है? ठीक है, स्वास्थ्य लिवर शिक्षा पे है, ठीक है। बात करते हैं कि हाल ही में RBI ने किस उम्र के नाबालिग को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधिक जमा खाते खोलने और संचालित करने का अनुमति दे दी है 10 साल से ज़्यादा वर्ष के बच्चे को। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नामसाई में हुआ। नामसाई अरुणाचल प्रदेश में क्या है? हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो नामसाई में हुआ। नामसाई, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है शायद, ठीक है। बाद देख लेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है। वर्ष 2025 विजडन क्रिकेटर पत्रिका में किसे शामिल शीर्ष स्थान मिला है? ठीक है ना, तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, ठीक है। वर्ष 2025 विजडन क्रिकेटर पत्रिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को मिला। आगे बात करते हैं हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ हुआ? बीजिंग, चाइना में हुआ। आगे बात करते हैं कि 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित किया? बिहार में मिथिलांचल में, ठीक है। हाल ही में से 7वीं पीढ़ी को कृत्रिम, ठीक है ना, हाल ही में 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरनवुड किसने लॉन्च किया? ठीक है, हाल ही में 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरनवुड किसने लॉन्च किया? गूगल ने। आगे बात करते हैं कि पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? ठीक है, पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा भाई? कौन बनेगा सबसे पहला राज्य? ठीक है, पुरावशेषों का, ये हमको नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में आई अवार्ड 2025 में सबसे फिल्म का पुरस्कार लापता लेडी को मिला है। आगे बात करते हैं हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख तुहिन कांता पांडे जी को RBI के बारे में 1935 के अधिनियम के द्वारा 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में ये बना है और 2 साल बाद 1937 में
जिसका क्या बोलते हैं कि आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई कर दिया गया, ठीक है। और 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अब 26 तारीख का हो गया। अब 26 के बाद कौन सा है? 26 के बाद 24 अप्रैल का, ठीक है। 24 अप्रैल को ओपन करते हैं और रिविजन करना स्टार्ट करते हैं 24 अप्रैल का, ठीक है। 24 अप्रैल 2025, ठीक है। देखिए चीन ने दुनिया ठीक है, चीन ने दुनिया के पहले थोड़ियम मोल्डेड साल्ट परमाणु रिएक्टर का किया प्रारंभ बात करते जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टीका के तहत घुसपैठ को कोशिश को किया नाकाम। आगे बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लीवर की बीमारियों से निपटने के लिए हेल्ड पहल की अनावरण, ठीक है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लीवर की बीमारियों से निपटने के लिए हेल्ड पहल किया, ठीक है। हेपेटो, ठीक है ना, हेपेटो, ठीक है। बात होता है एच से हेपेटो हो जाता है कि अनावरण की बात करते हैं कि आरबीआई ने 10 साल से ज़्यादा उम्र के नाबालिग को स्वतंत्र रूप से बचत और शाब्दिक जमा खाता खोलने की दी अनुमति। आगे बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में हुआ संपन्न। अगला है कि जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को 2025 विजेटर क्रिकेटर पत्रिका में हुए कि शामिल हो गए, ठीक है। आगे बात करके चीन के बीजिंग में हुई दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर मधुबनी बिहार में राष्ट्रव्यापी ग्राम सभाओं को करेंगे संबोधित। अगला है कि गूगल ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप, ठीक है। गूगल ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरनवुड की लॉन्च, ठीक है। आगे बात करते हैं कर्नाटक पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला बनेगा पहला राज्य, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 23 अप्रैल को मनाया गया मणिपुर युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस, ठीक है। खोंगजोंग दिवस, ठीक है। खोंगजोंग दिवस कहाँ मनाया गया? मणिपुर खोंगजोंग, ठीक है ना। क्या होते हैं कि युद्ध स्मारक परिसर में मनाया गया, ठीक है, 23 अप्रैल को। आगे बात करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट है कि सब्र कर बंदे, मुश्किल के दिन गुजर जाएंगे, एक न एक दिन हंसी उड़ाने वाले भी चेहरे उतर जाएंगे, ठीक है। आइए फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। 23 अप्रैल 2025 फटाफट रिवीजन में देखिए क्या है कि हाल ही में यूनेस्को ने माउंट पैक्टू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची में किया शामिल। माउंट पैक्टू का संबंध किससे है? माउंट पैक्टू उत्तरी कोरिया, माउंट पैक्टू, ठीक है। पेट्टू कर दीजिए ना, पेट्टू उत्तरी कोरिया, ठीक है। माउंट पैक्टू का संबंध किससे है? हाल ही में यूनेस्को ने माउंट पैक्टू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची में किया शामिल। माउंट पैक्टू का संबंध कहाँ से? उत्तरी कोरिया। आगे बात करते हैं हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया, ठीक है ना। हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का क्या करते हैं कि गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया है? तो हमको तो लग रहा है कि ये कौन करेगा? ये शायद रूस किया है क्या, देख लेना होगा थोड़ा सा। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर कहाँ प्रारंभ होगा, ठीक है ना। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर कहाँ प्रारंभ होगा, ठीक है, कलपक्कम में होगा, कलपक्कम। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है, ठीक है, मुंबई में। हाल ही में भारत का पहला का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। अगला बात करते हैं छठा, हाल ही में विश्व प्रकृति हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? 22 अप्रैल को मनाया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले मोंडो, ठीक है, मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किससे? पोल वॉल्ट से, ठीक है, पोल वॉल्ट से है, ठीक है। इसका मोंडो
2025। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, पोषण ट्रैक एप्लीकेशन को। और बात करते हैं हाल ही में हल्के रंग की हल्दी की किस्म IISR सूर्या किसने विकसित की। ठीक है, IISR कोझिकोड, ठीक है ना, IISC कोझिकोड ने हल्के रंग की हल्दी की किस्म IISR सूर्या विकसित किया। आगे बात करते हैं नौवा है कि भारत, ठीक है, भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया। तीसरा, हाल ही में 2025 ISSF, ठीक है, ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल है। तीसरा है। ठीक है, तीसरा। आगे बात करते हैं 10वां है कि हाल ही में साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब टी शील्ड कहाँ लॉन्च किया। टी से तेलंगाना हो गया। हाल ही में साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब टी शील्ड का लॉन्च हुआ है। ठीक है, तेलंगाना। हाल ही में ज्ञान भारत मिशन का शुभारंभ किसने किया है। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सबसे फिल्म का पुरस्कार किसको भूल भुलैया नहीं, लापता लेडी को मिला। आगे बात करते हैं कि SBI के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो SBI के स्थापना 1921 में, ठीक है ना, 3 बैंक को मिला के हुआ था। ठीक है, और बात करते हैं 1955 में इसका नाम बदल के SBI कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं आज का 24 अप्रैल का हो गया ख़त्म। आगे बात करते हैं 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल को थोड़ा सा पढ़ते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखिए 23 अप्रैल 2025 में क्या है कि यूनेस्को ने 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची में किया शामिल। यूनेस्को ने, ठीक है, आगे बात करते हैं चाइना था। ठीक है ना, ये इसका चाइना था। ठीक है, चाइना से, रूस नहीं था। चीन ने मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का किया परीक्षण। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में सितंबर 2026 तक होगा प्रारंभ। ठीक है, अगला है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का किया क्या बोलते हैं कि उद्घाटन। अगला है कि 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस 2025। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में मोंडो डुप्लांटिस द वाल्टिंग लीजेंड, ठीक है, वाल्टिंग लीजेंड को मिला वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का सम्मान। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को मिला 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। ठीक है, आगे बात करते हैं IISR कोझिकोड ने हल्के रंग की हल्दी IISR सूर्या की विकसित किया। ठीक है, IISR कोझिकोड ने हल्के रंग की हल्दी IISR सूर्या का किया विकसित। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लीमा अभियान में 2 स्वर्ण पदक सहित जीते कुल 7 पदक, 2 स्वर्ण पदक सहित जीते टोटल 7 पदक। ठीक है, तेलंगाना की पहली साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब टी शील्ड की हुई लॉन्च। ठीक है, 1857 के नायक बाबू कुंवर सिंह की श्रद्धांजलि देने के लिए पटना में शुरू हुआ IAF सूर्य किरण एयर शो। ठीक है, सूर्य किरण ऐप बात करते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। ठीक है, फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, फटाफट रिवीजन करते हैं भाई 22 अप्रैल 2025 फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास वालिकातन का संबंध किससे। ठीक है, फिलीपींस USA। और बात करते हैं हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, समर अबुल एलोफ। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है, भूटान ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस
देश से था, ठीक है ना, अर्जेंटीना से था, रहते कहाँ थे तब वेटिकन सिटी, ठीक है ना, इटली में। आगे बात करते हैं हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते लाने की घोषणा की है? बोत्सवाना से लाने की चर्चा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 वर्षों से जेद्दा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं। जेद्दा शहर क्या बोलते हैं, कहाँ संबंध किससे, ठीक है, और सऊदी अरब से। आगे बात करते हैं कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा? अमरावती हो जाएगा। बात करते हैं कि हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे? अजय भूषण पांडे जी को बनाया गया। अगला है हाल ही में गरिया पूजा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा है क्या? त्रिपुरा में हो तो, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे बाबा बैकनाथ सुरंग कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में जो था ना, उसी को। आगे बात करते हैं नाम बदल दिया गया, जिसमें लोग क्या बोलते हैं मजदूर फंस गए थे, रैट माइनिंग करके निकाला गया था ना, ठीक है, तो उसी का नाम बदल के बाबा क्या रख दिया गया? बाबा बैकनाथ सुरंग, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया? मॉरिशस। आगे बात करते हैं हाल ही में ज्ञान भारत मिशन का शुभारंभ किसने किया? संस्कृति मंत्रालय। आगे बात करते हैं सेबी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बढ़े तो सेबी 1921 में स्थापना हुआ था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे को मिला के, ठीक है, निकलते हैं कि और 1935 में इसका 1934 में अधिनियम आया, 1935 में इसकी स्थापना हुई। और बात करते हैं कि अच्छा सेबी के बारे में, भाई सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज सिक्योरिटी, ठीक है, सेबी, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को है ना, वो एक्सचेंज को कंट्रोल करने वाला संस्था है, ठीक है। इसको 1988 में इसका स्थापना हुआ था, 1992 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, ठीक है। और तुहिन कांता पांडे इसके कारण में क्या है कि अध्यक्ष है। बस आज ये हो गया 23 अप्रैल 2025 हो गया। अब लास्ट है आज 22 अप्रैल 2025 का रिवीजन करते हैं लास्ट, ठीक है। और इस वीक का इसी के साथ हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 22 अप्रैल 2025 का, ठीक है। फिलीपींस और यूएसए ने संयुक्त सैन्य अभ्यास वालिकातन, ठीक है, 2025 किया प्रारंभ, ठीक है। अगला है कि फिलिपीनी फोटोग्राफर समर अबू एलोफ ने जीता 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान, ठीक है। भूटान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की गई, ठीक है। बात करते हैं रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में हुआ निधन। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते मंगाने की घोषणा की। बात नरेंद्र मोदी ने 40 वर्ष में सऊदी अरब के जेद्दा की यात्रा करने वाले बने पहले भारतीय। आंध्र प्रदेश का अमरावती शहर बनेगा दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर, ठीक है। अगला बात करते हैं कि अजय भूषण पांडे को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किया गया नियुक्त। आगे बात करते हैं कि त्रिपुरा में भक्तिभाव से बनाई गई गरिया पूजा। आगे बात करते हैं कि बाबा बैकनाथ के नाम पर होगा उत्तराखंड सिलियारा सुरंग का नाम, ठीक है, सिलियारा सुरंग का नाम। आज का मोटिवेशनल कोट है कि रात नहीं सुबह बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले क्या, वक्त जरूर बदलता है, ठीक है। तो आइए फटाक से रिवीजन करते हैं और लास्ट है ये टॉपिक 21 अप्रैल 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुआ है? तो सऊदी अरब, यूएई और इंडिया के बीच में क्या हुआ है? डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा हाल ही में चर्चा में रहे निसार मिशन का संबंध किससे? नासा और इसरो का हो गया, ठीक है, नासा और इसरो का हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में एक्सो प्लैनेट, ठीक है, हाल ही में एक्सो प्लैनेट K2-18b, ठीक है, हाल ही में एक्सो प्लैनेट, ठीक है, हाल ही में एक्सो प्लैनेट K2-18b पर जीवन का प्रमाण का खोज किसने किया? जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। हाल ही में एक्सो प्लैनेट K2-18b की जीवन के प्रमाण की खोज किसने किया? जेम्स वेब टेलीस्कोप। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 के लिए
WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया था? राम मोहन नायडू जी को किया गया। और बात करते हैं प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थित है? ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ पर स्थित है? इसका नहीं पता है हमको। आगे बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं हाल ही में भारत के 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? हाल ही में भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया? मांगीलाल जाट को। ठीक है ना, ICAR का अध्यक्ष मांगीलाल जाट जी को किया गया। बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पे किया? लखनऊ में। आगे बात करते हैं हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने के लिए घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया? मॉरिशस। आगे बात करते हैं कि नाबार्ड के बारे में बताइए। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ शिव रमन कमेटी के सिफारिश पर। ठीक है, VK साची इसके हेड है। ठीक है, बस हो गया। इसी के साथ हमारा क्या होता है कि यहाँ पर 1 वीक का 4th वीक का क्या होता है कि 4th वीक ऑफ अप्रैल का रिवीजन सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।